हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स से बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बिल्कुल याद रखने हैं। फर्स्ट चीज़ तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। पूरी सेल को केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से लेती हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और जो एनर्जी रिलीज़ की जाती है वो किस फॉर्म में रिलीज़ की जाती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ की जाती है। एटीपी की हमें एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सेकेंड चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी रिलीज़ की जाती है वो किस फॉर्म में रिलीज़ की जाती है, तो एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी को क्या क्या बोलते हैं, तो एटीपी इज़ नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगर पूछे पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड चीज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज़ एटीपी। फाइन। उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो पोरस होती है एंड एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो डीपली फोल्ड होती है। तो हमें ध्यान रखना है। देखो एक बार मैं बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से डीपली फोल्डेड होती है। तो वो डीपली फोल्डेड है, इट मीन्स कि वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा साइट प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। दीज फोल्ड्स क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनल बोलते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोलेंगे और क्लोरोप्लास्ट को भी बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इनमें इनका खुद का डीएनए और इनका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब इनका जो ये, क्योंकि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए और राइबोसोम, बट इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनल बोलते हैं। अब इनमें इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो ये खुद के प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। फाइन, तो ये हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। पहली चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद में जो इनर सरफेस होती है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है एटीपी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंच ऑर्गेनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके पास इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अगर डीएनए और राइबोसोम है तो ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ प्लास्टिड। अब देखो जो प्लास्टिड होता है मेनली ये प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो पहली चीज़ तो यही कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लास्टिक तीन टाइप के होते हैं। अब इसमें दो टाइप लिखा हुआ है, हम उनको दो टाइप भी बोल सकते हैं, बट मेनली जब हम इसको 11th से पढ़ेंगे तो वहाँ पर तीन टाइप लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज़ क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इन्होंने क्या क्रोमो में ही क्लोरो को ऐड कर दिया। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, येलो हो गया, रेड हो गया, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स का होता है क्रोमोप्लास्ट। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है, या ये जनरली वाइट कलर का होगा या कलरलेस होगा। तो तीन टाइप के प्लास्टिड हो गई, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एक क्रोमोप्लास्ट हो गया और थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल ऑल्सो नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोफिल की नीड होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इट मीन्स कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो हमें पावर हाउस ऑफ द सेल याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, whereas the chloroplast is the kitchen of the cell. Fine. Chloroplast also contain various yellow orange pigment in addition to chlorophyll. ठीक है, हमें क्रोमोप्लास्ट का स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि इसमें जो अलग कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, येलो कलर हो गया, वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। मतलब जब फ्रूट हमने देखा है, मैंगो जब वो कच्चा रहता है तब उसमें मतलब कलर कैसा रहता है उसका कलर होता है ग्रीन कलर, उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फिर जब वो पक जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, इसलिए वो कलरफुल हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। फाइन। थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? तो ल्यूकोप्लास्ट ने देखा कि ये मेनली कलरलेस होगा या वाइट कलर का होगा, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, ठीक है, ऑयल को और प्रोटीन को। ठीक है, इसका क्या फंक्शन हो गया, ये स्टोर करेगा स्टार्च को, ऑयल को एंड प्रोटीन को। आगे देखो, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। हाँ, स्ट्रोमा के अंदर जब हम प्लास्टिड की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, उसमें बहुत सारी हमें लैमिला दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा ही दिखेगा, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होंगी, इसमें भी डीएनए होगा, इसमें भी राइबोसोम होगा। तो लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसलिए हम इसको भी स्ट्रेंज ऑर्गेनेल बोल सकते हैं। फाइन। तो आपको समझ में आ गया प्लास्टिड का। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि ये एक तो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, सेकेंड चीज़ देखो क्रोमो का क्या कलर होता है, ल्यूका का कौन सा कलर होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, और इसमें भी डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। देखो, अब हमारा लास्ट ऑर्गेनल है, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में क्या, कि वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ये भी याद रखना है। देखो, ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे थे, उसमें क्वेश्चन था कि वैक्यूल जो स्टोर करता है वो किस चीज़ को स्टोर करेगा, सॉलिड को, लिक्विड को, गैसेस को, इस तरीके से थे। तो जो सॉलिड और लिक्विड जो मटेरियल होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है। वैक्यूल जो है एनिमल सेल में छोटे साइज़ के होते हैं और प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज़ के होते हैं। तो ध्यान रखना है ये भी कि वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। मतलब कुछ कुछ प्लांट सेल में तो वो पूरे सेल वॉल्यूम का 50 to 90% तक ले लेते हैं। समझ रहे हो ना ये चीज़, ये बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान रखना है, ये रेशियो दैट इज 50 to 90%, ये परसेंटेज जो है ना 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो एनिमल सेल में छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं। इन प्लांट सेल, अभी देखो फंक्शंस हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड, फर्स्ट फंक्शन हो गया टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, रिजिडिटी टू द सेल प्रोवाइड करवाते हैं, एंड मेनी सबस्टांसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो वैक्यूल मेनली स्टोरेज का काम ही करते हैं। तो जो स्टोरेज ऑर्गेनल है वो कौन है, वैक्यूल है। दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड है, शुगर है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड है और कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, एमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल बनती है वो भी एक टाइप का वैक्यूल ही है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वाटर को बाहर निकालने के लिए जो वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है टोटल वैक्यूल के बारे में। तो देखो, ये था कंप्लीट सेल का चैप्टर। अब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं MCQ फॉर्मेट में ही सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो 20, 30, 40 जो भी इस चैप्टर में बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऐसे हम टिश्यू वाला चैप्टर और फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले बायो के, देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। DTSP के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और KVS NVS में भी ये बेनिफिशियल होंगे।